अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें बरसाए, फ़ज़ल बरसाए और ज़िलहज के ये जो 10 दिन हैं वो सब के लिए मुबारक साबित हों और आप भी इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात का एहतमाम करें, सदका खैरात करें, नवाफ़िल अदा करें, इज़्कार करें, गरीबों को खाना खिलाएं। जितना भी आप हो सकते हैं ना, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने बच्चों को सिखाएं, खुद करें। यकीन करें अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगा। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और आज मैंने बहुत दिनों बाद बनाई है मीठी लस्सी। मेरे आपको पता है जैसा कि मैंने दाढ़ें निकलवाई थी, तो उसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं ऐसी चीज़ें पी। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो मैं आज लस्सी बनाती हूँ। तो आज जी जुम्मा है और बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, अभी सेन में सोए हुए हैं। तो अभी मैंने कहा थोड़ी देर और सो लो, 7 बजे उन्होंने ट्यूशन जाना है। फिर उनको तकरीबन मैं 6:30 बजे जगाऊँगी तो फिर वो फ्रेश हो जाएँ। तो यहाँ पे जी बन रही है चाय। बच्चे जी अभी कोई नहीं उठे, तो 7 बजे जाना है उन्होंने ट्यूशन। देखें अभी कैसे उठते हैं, बाहर से उठ गए हैं, अंदर जाके लेट गए हैं। तो मैं चाय बना के जगाती हूँ उन्हें। तो मैं जी कर रही थी बाहर से सफाई, जुम्मा था तो मैंने कहा चलो बाहर गेट के पास वाली साइड साफ़ कर आती हूँ। तो सामने मस्जिद में जो बंदे होते हैं, एक बाबा जी हैं, बड़े अच्छे हैं, तो वो पानी छिड़क रहे थे, मस्जिद धो रहे थे। तो मैंने कहा बाबा जी मैं आपको पिलाती हूँ चाय। तो अब मैंने क्या पाइप लगा के तो बाहर पानी छिड़कना है, मैं छिड़क लेती हूँ, रूहान भी छिड़क लेता है, इमरान भी। तो मैंने कहा आप ऐसे करें, आप अच्छी तरह बाहर पाइप लगा के ना तो सारा छिड़क दें, तो मैं आप लोगों को पिलाती हूँ चाय। तो ये जी उनके लिए मैंने चाय तैयार की है, मैंने कहा आप लोग पिएँ। देखें जी कितनी शदीद किस्म की धूप है और ये वाला माहौल देख के तो आपको अपना बचपन याद आ जाएगा और मुझे भी बहुत आता है। और आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि मैं तकरीबन 10 साल के बाद बारसेन में सोना शुरू हुई हूँ, आदत ही नहीं रही थी। तो बस अब हमने एयर कूलर लिया है और बाहर लगा के हम लोग लेट जाते हैं, तो बच्चे भी खुश होकर सोते हैं। तो बचपन की जी बड़ी यादें होती हैं, इस तरह उठना, धूप आ जानी तो अम्मी ने जगाना, कहना उठ जाओ, अंदर लेट जाओ, बाहर उठ जाओ। बच्चों ने हमने अंदर जाके सो जाना। तो वही अब मेरे बच्चों आज अंदर जाके सोए हैं ना, तो बड़ा मुझे वो याद आया है सारा कुछ। मैं जी जब अपने नान के घर रहने के लिए जाया करती थी ना, तो मैं भी लेट उठा करती थी। लेकिन अब तो जो है जी उठते हैं तो साथ ही ज़िम्मेदारियां शुरू और काम शुरू, और रात को ही ज़हन चलता रहता है, सुबह ये करना है, वो करना है। अभी बच्चे उस स्टेज पे नहीं है ना, इसलिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो जब मैं अपने नान के गांव जाया करती थी ना, तो मेरे मामू, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मेरे बड़े मामू थे आशिक। तो जब मैं उठा नहीं करती थी, सोई रहती थी, तो मेरे मामू किसी को साथ लगा के तो मेरी चारपाई उठा के तो छाँव में रख दिया करते थे। तो फिर मैंने भाग के उठना, बड़ा मज़ा आता था। छुट्टियों में जाना, वेकेशन एंजॉय करना, बहुत महीना महीना हम लोग रह के आया करते थे। लेकिन अब हर बंदा मसरूफ़, ज़िंदगी मसरूफ़, कोई कहीं भी नहीं जाता। अब तो फ़ोन्स पे भी जो है राब्ते इतने महदूद हो गए हैं कि अगर आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, आप व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हैं, लेकिन आप लोग ख़ुद से किसी का हाल चाल ही नहीं पूछ सकते। बस यही आज की ज़िंदगी है। ये जी मैंने लहसुन और अदरक रखा है, तो अभी मैं फ्री होकर लहसुन छीलूँगी, तो फिर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखूँगी। थोड़ा थोड़ा ही बना के रखना है, क्योंकि फ्रीज़र में इतनी जगह तो होती नहीं है, गर्मी है, बर्फ़ की भी बहुत ज़रूरत होती है। गर्मी में कोई ना कोई बर्फ़ लेने भी आ जाता है, फिर उसको भी नहीं ना की जाती। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू इवनिंग। तो यहाँ पे जी देखें, कोई लग नहीं रहा कि
हमने धूप में इतना सख्त तरीन दिन गुजारा है, तो मेरी तो सारा दिन यही होती है कि या अल्लाह शाम हो जाए। और शाम में बहुत सुकून हो जाता है, रात को भी हो जाता है। रात को बहुत हवा चलती रहती है, सुबह जब हम उठते हैं फजर में तब भी मौसम बड़ा प्यारा होता है। पता नहीं 10 बजे के बाद लेके 4 बजे तक कहाँ से इतनी हीट आ जाती है कि तौबा बर्दाश्त नहीं होती। तो यहाँ पे जी सारा कुछ मैंने सेट किया, पौधों को सुबह पानी लगा दिया था अच्छी तरह। रोहान गया है ट्यूशन, राहिमा और राहिम जाते हैं फ़र्स्ट टाइम सुबह 7 से 10 तक। वो अभी तक सोए हुए हैं, उनको मैंने जगाया नहीं है। उनकी ज़रा आज सेटिंग की थी दोपहर में, बहुत तंग उन्होंने मुझे किया, बहुत ही ज़्यादा मार खाई रोहान ने भी और राहिमा ने भी। तो रोहान को तो अक्ल आ गई, बड़ा अच्छा अब सेट हो के तो ट्यूशन पे गया। राहिमा को भी मैंने जगाया ही नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं किचन साफ़ करके निकली हूँ। जो थोड़ा बहुत बच्चों ने दोपहर में खाया पिया, हिम्मत ही नहीं थी किचन में आने की। तो अब सारा किचन साफ़ किया, आटा गूंदा। दोपहर में बना लिया था, सुबह ही बना लिया था बल्कि मैंने 9-10 बजे सालन। तो अब आटा गूंद के रख लिया है, तो शाम में रोटी बना लूँगी बस। तो आज हमारे शहर में जी एक फौतगी भी हो गई है। मेरे ससुर की कज़न की डेथ हो गई है, उनका 10 बजे जनाजा है। वो इधर मुजाहिद कॉलोनी में रहती हैं। तो इमरान भी ज़रा गए हुए हैं आरफ वाला साइड पे, तो अभी वो भी नहीं आए। वो आएंगे तो फिर पता चलेगा कि कौन जाएगा जनाजे पे, कौन नहीं जाता। अगर मैं जनाजे पे ना गई तो फिर मैं सुबह ख़त्म पे चली जाऊंगी, क्योंकि 10 बजे जनाजा है और घर आते आते 11 बज जाने हैं। तो बच्चों को उनकी दादी के पास भी छोड़ें तो फिर भी वो वेट करते हैं ना, तो वो सोते ही हैं। एक तो होता है ना बच्चा सो जाता है, ये मेरे बच्चे सोते भी नहीं हैं, इन्होंने वेट में बैठे रहना है। तो यहाँ पर जी रोहान नहा के गया है और मुझे लग रहा है कि उसने वो जो पानी है ना जानवरों के लिए रखा हुआ, उसी प्लेट में वो दाना डाल के चला गया। ये देखेंगे इसकी अकल। उसने कहा होगा कि मम्मा दाना भी डालती है पानी भी डालती है, तो उसने वो पानी वाली परात में दाना डाल दिया। वो मैंने चावल और दोनों दालें मिक्स करके रखी हुई हैं, अब मैं इनको गिराती हूँ और फ्रेश पानी से इनको भरती हूँ। सुबह मेरे छोटे भाई ने जो इधर शहर में होता है, उसने मुझे मैसेज करके बताया कि जो हमारे कराची वाले बड़े भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं और हम 2 बहनें हैं। बड़े भाई मेरे कराची रेंजर्स में होते हैं और उससे छोटी सिस्टर हैं, वो टोपा टेक सिंह में होती हैं। उससे छोटा भाई है, वो बुरेवाला सिटी में मेडिकल में है और छोटी फिर मैं हूँ। तो उसने मुझे बताया कि बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है, रात से वो आईसीयू में है। तो बिलीव करें इतनी कोई टेंशन हुई, इसी वजह से बच्चों ने मार खाई। मैंने उनको समझाया भी कि बेटा आज शोर शराबा ना करो, तंग ना करो, आपके मामू हॉस्पिटल में हैं और मेरा दिल बहुत ख़राब है, आप लोगों ने मुझे तंग नहीं करना। लेकिन बच्चों को कौन समझाए, उन्होंने अपना ही वो डाला हुआ था, मेला लगाया हुआ था। तो फिर जी जब तक हमने सब बहन भाइयों ने उसके साथ बात नहीं कर ली, वो घर नहीं आ गए, तो हमें चैन नहीं आया। बड़े भाई को शुगर भी है, हार्ट का मसला हो गया है, स्टंट डले हैं, तो उनका ना फ़िक्र ही हमें रहता है। वो बड़े भाई हैं और माँ बाप के बाद जो बड़ा भाई होता है वो बहन भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होता है, बड़ा सहारा होता है जी। तो कराची में होते हैं और कराची आपको पता है कि यहाँ से फिर कितना दूर है, हम लोग भाग के नहीं जा सकते, पहुँच ही नहीं सकते हम जितना भी कहें बच्चों को लेके जाना। तो वो खुद ही आके हमें साल में 2 दफ़ा मिल गए हैं। तो अल्लाह पाक जी उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली, और उनका साया उनके बच्चों पे और हम बहन भाइयों के सर पे हमेशा हमेशा कायम रखे, आमीन। हम लोग पहले सरगोदा होते थे, वहाँ पे मेरे बड़े भाई की भी शादी हो गई, सिस्टर की भी कर दी। तो मैं और मेरा छोटा भाई जो थे वो हम लोग इधर बुरे वाला आ गए। अम्मी अब्बू तब ज़िंदा थे, ये वाला घर अम्मी अब्बू ने लिया। तो बस थोड़ा अरसे बाद 3-4 साल बाद तब मेरी मंगनी हुई थी अभी, और अब्बू की डेथ हो गई।
तो जी हम अकेले रह गए। अब्बू की डेथ के कुछ अरसे बाद 2015 में, उस वक़्त सिर्फ रहमा और रूहानी थे, तो अम्मी की भी डेथ हो गई। तो हमें जी इतनी वो कमी फ़ील होती है, इतनी होती है ना, तो बस। और अब लास्ट ईयर में जो मेरे से बड़ा भाई है, उसने बुरेवाला में घर बना लिया। तो ये घर जी अम्मी अब्बू का जब तक सेल नहीं हो जाता तो फिर फ्री था। तो फिर हमने सोचा कि चलो जब तक आप लोग सेल नहीं करते तो हम इसमें रह लेते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा प्यारा जी गार्डन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं दोनों साइडों पे। तो एक दिन भी आपको पता है पौधों को पानी ना मिले या घर में कोई रहे तो घर तो बिल्कुल ही गैर आबाद हो जाता है। तो हम अब रह रहे हैं जी अब इसमें। तो बड़े भाई मेरे कहते हैं कि मेरा जी दिल नहीं करता घर को सेल करने को, अम्मी अब्बू की निशानी है, चीज़ बनी हुई है। तो हमने कहा जी आपका घर है, हम तो रह रहे हैं, घर की केयर कर रहे हैं। तो उसी तरह इस घर से हमारी यादें जुड़ी हैं, जिस तरह अम्मी अब्बू के साथ थी। तो ऐसे ही लगता है जैसे वही है, हमारा बचपन है। तो बस ये अब करते हैं व्लॉग का एंड। बहुत सी आपके साथ बातें हो गई आज, बहुत कुछ शेयर किया, क्योंकि जब आप किसी के साथ भी तल्लक बना लेते हैं तो वो आपकी फैमिली की तरह बन जाता है। अब आप यूट्यूब में जितने भी हैं लोग वो मेरी फैमिली की तरह हो गए हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी सारी बातें आज की अपनी शेयर कर ली। तो बस व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। आपने मेरे भाई के लिए भी दुआएं करनी है और सब मुसलमानों के लिए दुआएं करनी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्लाह पाक सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी गर्मी से बचाए, आमीन।